परवाज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जानी मानी हस्ती जो कि इस दुनिया में रियल्टर की दुनिया में काफ़ी अरसे से हैं और इनसे हम जानेंगे कुछ टिप्स और कुछ और मालूमात, और इनसे हम और भी कुछ मालूम करेंगे जो कि आपको ये खुद सरप्राइज़ करेंगे। तो विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास थैंक यू। आप यहाँ पे स्टूडियो में आए हैं। तो अभी हमने सुना कि आपने एक ब्रोकरेज जी, जो है वो ली है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि एकदम पैशन यहाँ तक कैसे पहुँचा। जी, जी। यहाँ तक पहुँचने के लिए जी मुझे पहले तो थैंक यू आपका और सारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं। सो यहाँ तक पहुँचने के लिए जी काफ़ी अर्सा लग गया। सो ऑलमोस्ट 20 साल लग गया। सो 20 साल वाह। का एक्सपीरियंस है जी। सो आफ्टर दैट देन आई आई डिसाइडेड कि अब थोड़ा सा लेट्स टेक ए स्टेप अप। तो फिर इस वजह से मैंने ब्रोकरेज खोली। तो ब्रोकरेज को खोले हुए हाल ही अभी 3-4 महीने हुए हैं। सो इट्स गोइंग वेरी वेल। सो जो ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर कि सारे जाने वो जानते हैं। तो हमारी जो ब्रोकरेज है वो सेंचुरी 21 स्मार्ट रियल्टी के नाम पे ब्रोकरेज है। वो जो एक ब्रांड है जी, सेंचुरी 21 स्मार्ट रियल्टी का ब्रांड है। इट्स ए नेशनल ब्रांड। तो आई थिंक सेंचुरी 21 एक ऐसी ब्रोकरेज जिसके पास मोर देन 150,000 रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। सो ऑब्वियसली उनका आई बिकेम ए पार्ट ऑफ दैट सेंचुरी 21। सो हमने यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी लेके उनका ऑफिस खोला। सो इट्स गोइंग वेरी वेल। तो हम अब सेंचुरी 21 की खासियत ये है कि जी एक तो जो वो नए रियल एस्टेट एजेंट हैं या काफ़ी साल से बने हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो अगर मैं नए एजेंट्स की बात करूं तो जो एक नया एजेंट जब बनता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट चाहिए होती है, बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। सो वो एक सेंचुरी 21 जो अम्ब्रेला उसके अंडर वो सारे टूल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक कोई नया एजेंट बन जाता है, उसको एक नई वेबसाइट चाहिए होती है जस्ट टू एक्सपोज हिमसेल्फ कि ही इज़ इन द मार्केट। उसको बहुत सारे जो एक मार्केटिंग टूल्स चाहिए होते हैं, एक सिस्टम चाहिए होता है जिसमें वो अपने क्लाइंट जो उसका डाटाबेस है उसको डाल सके। सो अगर वो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी से लेते हैं, अगर कोई उनका जो ब्रांड जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं तो उनको दे आर स्पेंडिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। सो इस ब्रांड के अंदर क्या होता है जी, वो सारे टूल जो सेंचुरी 21 है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। वाह। और प्लस जो सेंचुरी 21 के ब्रांड के अंदर है जी, हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग टूल्स और भी हैं। वीडियो टूल्स जैसे वीडियोस हैं। अब नए ट्रेनर नो जो नया एजेंट होता है उसको बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ऑफ कोर्स नया होता है मार्केट में। तो हमने वो सारे टूल्स ऑनलाइन रखे हुए हैं। सो आप यू जस्ट इट्स जस्ट ए क्लिक अवे। बहुत सारी वीडियो है जिसको देख के वो अपने आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल को शार्प कर सकते हैं। सो एवरी थिंग इज़ अंडर वन अम्ब्रेला। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारे साथ हमारे ऑफिस में आके जो ज्वाइन करते हैं उनको हम वन ऑन वन ट्रेनिंग देते हैं। सो स्पेशली आई प्ले दैट पार्ट ऑल्सो कि उनको वन ऑन वन ट्रेनिंग देता हूँ। सो जिससे क्या होता है कि क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दोज पेंस कि जब कोई नया रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है, बनने के बाद दे डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। वो थोड़ा सा एक कोर्स कर लिया, दैट्स फाइन, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उसमें मैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता हूँ। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं वो प्ले कर रहा हूँ इस टाइम पे रोल। जो नए एजेंट आते हैं उनके साथ बैठ के वन ऑन वन ट्रेनिंग करके उनको ए टू जी सब कुछ सिखा के और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ उनको। सो ये सब कुछ चल रहा है जी। बाकी अगर किसी ने मेरे पास आके मेरे से और कोई जानकारी लेनी है, मेरे से बात करनी है इसके बारे में, देन मोर देन वेलकम, मुझे जब मर्ज़ी फ़ोन कर सकते हैं मुझे। सो आप वाह। मेरा नंबर तो इवेंचुअली शो करोगे ही। सही, आपने जो अभी बात की है, मेरे ख्याल से हर फील्ड का सबसे जो बेसिक लाइन होती है वो ये होती है कि आप एजुकेट करें। एब्सोल्युटली। और कोई भी चीज़ जो फाउंडेशन बनाती है वो इन्हीं सारी चीज़ों को ले आउट करती है ताकि आप उसको आगे लेके चलें। लेकिन आप ये बताइएगा कि आप जब लोगों को एजुकेट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हर्डल क्या आता है कि लोग, एक होती है डिज़ायर, एक विशफुल थिंकिंग होती है, लोग आ जाते हैं तो गिव अप भी कर लेते हैं लोग, क्या आपका एक्सपीरियंस इसमें। एब्सोल्युटली ऐसे होता है जी, बहुत बार होता। तो अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बनने का पैशन और उसको करने का पैशन, आई वुड से दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। या सो हम बन तो जाते हैं पैशनेटली सोच के कि थिंग्स विल बी वेरी इजी, कि हम बन गए रियल एस्टेट एजेंट एंड नाउ वो रॉक द वर्ल्ड, पर ऐसे नहीं होता। सो क्या होता है कि जब वो आ जाते हैं इस फील्ड में, दे सी कि अब ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो समटाइम्स दे फील लाइक वी थॉट कि ये बहुत ईजी जॉब है, दिस एंड दैट। दो लाइक हम उनको बताते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, तो धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें होएंगी। पर एब्सोल्युटली जब वो नए आते हैं थोड़ा सा उनको जो एक शुरुआत करने में जो हर्डल्स होती हैं वो कई बार उनको डिटर कर देती हैं इस प्रोफेशन में आने से। सो जैसे मैंने पहले बोला कि एक पैशन करने का और एक पैशन उसको आगे लेके लीड जाने करने का, का। दो डिफरेंट स्टोरी हैं। और जो उस पैशन को बरकरार रख के आगे लेके जाते हैं दे आर सक्सेसफुल ऑब्वियसली। एग्जैक्टली।
आपका इस फील्ड में काफ़ी पुराना साथ है, आपकी काफ़ी लॉन्ग जर्नी है एक जी। तरह से। तो आपका भी एक पैशन मुझे इसमें दिख रहा है कि आपने इतनी जर्नी को आगे लेकर लेकर आए हैं। और आपके आगे क्या गोल्स हैं इस फील्ड को लेके? देखिए जी, पहले सबसे पहले तो मेरा जो मेन गोल है कि एजुकेट पीपल, लाइक जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सबसे पहले उनको अच्छी तरह से एजुकेट करके जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तैयार होने के बाद हमारी ब्रोकरेज या कोई भी कुछ भी ज्वाइन करते हैं, देन सेकंड पैशन जो आ जाता है मेरा कि उनको वेल ट्रेन करना, उनको बनाना दी बेस्ट एजेंट, नॉट जस्ट एजेंट। या कई कई एजेंट तो एक सीक्रेट एजेंट बन के रह जाते हैं कि देर द एजेंट्स, बट दे डोंट टेल एनीवन कि वी आर द या एजेंट्स, ब्रिंग गिव अस द या बिजनेस। तो हमको उनको सिखाते हैं भैया सीक्रेट एजेंट से आपने एजेंट बनना एजेंट बनना है। मूवीज तक नहीं रहना कि जो मूवीज में देखा है वहां तक नहीं रहना, बल्कि इसको है। प्रैक्टिकली लेके एब्सोल्युटली, चलना है। एब्सोल्युटली, तो बेसिक पॉइंट आपका ये है कि इसको सीरियस लेना है। एब्सोल्युटली, हाँ। क्योंकि हमारे जो नई जनरेशन है वो जब आती है सीखती भी है, लेकिन उसके बाद उनका पैशन नहीं डेवलप हो पाता। या तो ये जो अभी हमने बात की है इस रियल एस्टेट की दुनिया की, तो उसमें जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये किस तरह की चीज़ जो है लोगों को प्रोसीड करनी चाहिए? लाइक इज सेलिंग इज़ अ ओके थिंग एंड फॉर रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव, और या जो बायर्स होते हैं वो हैं या नहीं है, किस तरह के हर्डल्स हैं? आई थिंक आप पूछना चाह रहे हो कि अभी जो मार्केट के जी, हिसाब से मार्केट कि के बाइंग हर्ड और सेलिंग कैसे चल या रही है। सो अगर अब करंट सिचुएशन की बात करो जी, इस टाइम तो सेलर्स मार्केट है, तो जो इन्वेंटरी है मार्केट में वो बहुत कम है, तो इस वजह से बायर्स के पास कोई खास ऑप्शन नहीं है। पर जो करंट स्टार्ट कर रहा है कि इस मंथ में वो जो इन्वेंटरी थोड़ी सी इंक्रीज होएगी और मार्केट बैलेंस हो जाएगी विद इन ए मंथ और सो। सो या इन दी एंड अभी तो सेलर्स मार्केट है, बट इन ए मंथ और सो इल बी बैलेंस्ड। लेकिन इसमें क्या सबसे बड़ा फैक्टर है? ये कोविड का हम बार बार उसको बात कर रहे होते हैं कि कोविड ने ये किया, कोविड ने वो किया। तो ये चीज़ क्या इम्पैक्ट हुई है इस 2023 में, जो कि अभी इतनी स्टेबल नहीं हो पा रही है ये फील्ड? हाँ जी, कहीं न कहीं जी वो जो इम्पैक्ट है वो प्रोलॉन्ग वो चल रहा है अभी तक। क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ में किसी लॉस लेते हैं तो उस चीज़ में दोबारा जाने के लिए हम 10 बार सोचते हैं। तो वो सेम सिचुएशन हुई है कि जो लोगों ने कोविड के टाइम पे कुछ चीज़ें ली थी और उसकी वजह से उनका कोई लॉस हो गया या कुछ हो गया, तो अब क्या है कि दोबारा उनका मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, दोबारा उस चीज़ में आने के लिए इट विल टेक टाइम, इवन दे आर रेडी, पर वो एक डर है अभी भी। तो मैं वहीं जो लोग ये सुन रहे हैं उनको यही कहने की मेरा मैसेज भी यही होगा उनको कि आई थिंक मार्केट इज़ रियली गुड, डरने की कोई बात नहीं है। सो जो कोविड के टाइम हुआ आई डोंट थिंक सो, अगर हो भी गया इट्स जस्ट ए लाइफ, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, उसकी वजह से यू कैन नॉट स्टॉप योर ग्रोथ, तो जस्ट कीप डूइंग इट। हाँ, नहीं, आपने जो एक बहुत अच्छी बात की है, मैसेज दिया लोगों को कि कीप डूइंग इट। क्योंकि ये चीज़ जो है आप जब तक करेंगे आपको क्या पता कि इसमें क्या होना है। तो इसमें आपने जो अभी ब्रोकरेज की बात की है, इसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है फिलहाल? Pretty good. I'm very happy actually. Very happy again as I said कि मैं वो एक ड्रीम जो जीना चाहता था वो जी रहा हूँ कि टू एजुकेट ओके। पीपल, कि बाकी को एजुकेट करके उनको सपोर्ट करके ताकि वो आने वाली जो भी लोग जो बायर्स हैं, नए बायर्स हैं, उनको आगे एजुकेट करें और एक राइट डिसीजन लेने के लिए उनको मोटिवेट करें। मेरे ख्याल से आप अपने एक जो आपका एक्सपर्टीज़ है उसमें लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा अगर तो लोग इस चीज़ को समझ पाएँ। तो आपने जो अभी इसका 2023 का जो विजन है आपका, वो क्या है इन दी एंड, लाइक टिल दिसंबर? सो मेरा विज़न और मार्केट का विज़न दोनों ही बता देता हूँ जी। मेरा जी जी विज़न तो बिल्कुल। यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज में जो रियल एस्टेट जो नए एजेंट्स हैं बेसिकली उनको ला के प्रॉपर एजुकेट करके और उनको रियल एजेंट बनाना, दी बेस्ट एजेंट बनाना। सो ये तो ब्रोकरेज की तरफ से हो गया। और मार्केट की जो विज़न मुझे वो है, आई थिंक ये साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। इनफैक्ट इवन जो वो रेट इंक्रीज हुए थे थोड़े बहुत, आई थिंक वो भी एक कोई हर्डल नहीं होगा, कोई उसको कोई स्टॉपर नहीं होगा, बिग स्टॉपर नहीं होगा। क्योंकि वराई सी, क्योंकि हम लोग तो रोज़ मिलते रहते हैं लोगों से, बात होती रहती है, पीपल आर मोटिवेटेड, दे अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ जो थोड़ा बहुत 0.25% या ऊपर नीचे हो गया, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। सो जिसने बाय करना देर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। दे आर मूविंग या फॉरवर्ड। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर साल में जो है हम देखते हैं कि इसी तरह के कुछ हर्डल्स आते हैं, इसी तरह की हमारी एक बातें हो रही होती हैं, लेकिन इट्स लाइक अ लाइफ के मूव ऑन, राइट? और जैसे अब आपने 20 इयर्स के बाद अभी आपने ब्रोकरेज लिए, तो इसमें आपको एक और ज़्यादा डेवलप हुआ है पैशन, और इसका एक विजन है आपका जी, कुछ सालों का। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज डेफिनेटली जी, मैसेज मेरा यही रहेगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट मार्केट की सिचुएशन बहुत बढ़िया है।
जो लोग अभी इस मार्केट में सोच रहे थे कुछ लेने का या अभी भी सोच रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। क्योंकि जो मेरा एक लिमिटेड जो एक सोच है उसके हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ कि आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होने वाला, स्पेशली हमारे अल्बर्टा मार्केट के लिए। क्योंकि यहाँ के जो एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं हमारे जो इस अल्बर्टा मार्केट के, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो ऑयल की इकॉनमी है वो बहुत बढ़िया होने वाली है। जो यहाँ की नई लीडरशिप आई है, दे आर वेरी सपोर्टिव एक्चुअली इस इंडस्ट्री के लिए। और बहुत सारे फैक्टर, आई कैन जस्ट मेक ए ह्यूज लिस्ट, बट इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा जी, मार्केट इज़ गेटिंग वेरी वेरी गुड। तो आप अगर एक्शन लेना चाहते थे तो ले लीजिए। सो दैट बी माई मैसेज। तो विकास जी थोड़ा बताइएगा, अगर कोई इसमें शामिल होना चाहता है या इसको ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए क्या आप बताएंगे कि किस तरह से आपसे एक्सेस करें वो? देखिए, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरे फ़ोन पे डायरेक्ट I'm ऑलवेज अवेलेबल। 7804508899 मेरा नंबर है। जब मर्ज़ी मुझे कॉल कर सकते हैं। देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन कि उनको ज्वाइन ही करनी है। सिर्फ एक एक ओपिनियन लेने की तरह से या एजुकेशन पर्पस से किसी भी तरह से मुझे फ़ोन करके तो वो मेरे से बात कर सकते हैं जी। आई विल डेफिनेटली गाइड देम। तो विकास जी ये बताइए कि अब बहुत सारे लोग माइंड में कुछ रखे हुए होते हैं, अब जैसे कुछ बेचना चाहते हैं, जी। जो सेलर्स होते हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे? सेलिंग टिप्स में तो यही आता है जी कि जब कोई सेलर बेच रहा होता है उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि अपनी जो घर की वैल्यू को जो वो कैसे बढ़ा सके, तो कैसे उसकी बेस्ट वैल्यू वो ले सके। तो आई गेट मैनी फ़ोन कॉल्स एक्चुअली ऑन दैट एज वेल। सो उनको मेरी ये सबसे पहले मेरा जो राय होती है, ओपिनियन होता है, मैं उनको यही कहता हूँ कि बेस्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको बेस्ट काम भी करने पड़ेंगे घर में। सो उनको मैं कई बार क्या होता है कि जी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में ना वी सेंड द लिस्टिंग। सो अपने बायर्स को भेजते हैं कि ये 4 घर हैं, आपने देखना, तो वो बुक द अपॉइंटमेंट। सो बायर्स आर वेरी स्मार्ट। सो बिफोर आई इवन द बुक द अपॉइंटमेंट वो खुद जाते हैं ड्राइव थ्रू करने के लिए, घरों को देखने के लिए। सो अगर वो खुद जा रहे हैं ड्राइव करने के लिए तो एक चीज़ राइट वे उनको डिटर कर देती है, अगर घर की मेंटेनेंस स्पेशली एक्सटीरियर की मेंटेनेंस नहीं की हुई, सही। तो अगर उन्होंने अपने वीकली ग्रास नहीं काटते, ग्रास बड़ा हुआ है, वो ड्राइवे गंदा है, डोंट टेक मी रॉन्ग, लाइक हम सब ऐसे ही हैं, वंस इन ए वाइल वी बिकम लेजी, राइट। सो अगर वो गराज है वो थोड़ा ब्लैकिश हुआ, उसको प्रेशर वॉश नहीं किया हुआ, ये सारी चीज़ें वो जो बायर्स को पहले ही डिटर कर देती हैं। एंड दे सिंपली टेल अस ओके ये 3 घर हमने नहीं देखने जाने, क्योंकि रीज़न तो हमें पता क्यों नहीं देखने जा रहे। तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपका जो बाहर का है, जो वो उसको एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग कर दीजिए, इतनी पॉजिटिव वाइब्स उसमें आनी चाहिए कि एकदम क्लीन होना चाहिए। वीकली ग्रास काटना तो चलो वैसे ही हमारी हैबिट होनी चाहिए, पर स्पेशली इस केस में जब आप सोच रहे हो बेचने की, तो आप उसके ग्रास को प्रॉपर मेंटेन कीजिए। ड्राइवे पूरा वॉश होना चाहिए, गराज पूरा वॉश होना चाहिए, प्रेशर वॉश होना चाहिए। और जब एंट्रेंस पे जो फोए या पोर्च होता है हमारा, वहाँ पे कुछ एम्बियंस ऐसे सी क्रिएट कीजिए, बड़े बड़े फ्लावर्स लगाइए ताकि कोई जो देखने आए तो वो एक सिचुएशन सी बनानी पड़ती है। वी ऑल लव दैट, लाइक किसको फ्रेगनेंस नहीं पसंद है। सो ऐसी सारी चीज़ें क्रिएट करके बाहर से क्लीन करके देन यू आर काइंड ऑफ इनवाइटिंग, जो आ रहा है कि आप उनको इनवाइट कर रहे हो कि हमने बहुत प्यारा अपना घर रखा हुआ, आप हमारा घर बाय करेंगे तो ये आपको तोहफे में मिल रहा है, बेसिकली एक अच्छा तोहफा मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें, बाकी अंदर की भी बहुत सारी चीज़ें, आई कैन मेक ए ह्यूज लिस्ट। जब हमारे पास वो आते हैं, पूछते भी हैं हमसे, बहुत सारे सलाह भी लेते हैं कि अंदर को ऐसे कैसे मेंटेन करें। सो अंदर की हम अलग से वी कैन मेक ए ह्यूज लिस्ट। मैं यूजली कहता होता हूँ कि जब भी कोई बाहर आता है फैमिली के साथ में, तो वो 2 माइंडसेट से आता है, एक हस्बैंड और वाइफ के माइंडसेट के। सून दे गेट इनटू द हाउस, हस्बैंड विल स्टार्ट लुकिंग एट द फर्नेस, और वो मैकेनिकल चीज़ें, और वाइफ का सीधा ध्यान जाता है जी वो किचन की तरफ। सो द किचन इज़ द डील मेकर एंड ब्रेकर। सो जो भी घर बेचना चाहते हैं जी, प्लीज़ अपनी किचन अच्छी तरह से साफ करके रखिएगा। सो बहुत सारी ऐसी टिप्स, आई कैन अगेन मेक ए ह्यूज लिस्ट। तो बाकी आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जब भी किसी सेलर ने कोई बेचने की सोच रहा है, दे कैन गिव मी अ कॉल। ये वैसे अभी जो आपने टिप दी, ये तो अब मेरे दिमाग में तो वो ये है कि हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो हम सबसे अच्छा फल उठाते हैं। जी, तो क्यों उठाते हैं? क्योंकि हमें सबसे अच्छी चीज़ चाहिए होती है। एब्सोल्युटली, और जिस तरह आपने घर के अंदर की बात की है, तो हर चीज़ मैटर करती है, चाहे वो स्टैटिक हो, किचन हो। डेफिनेटली फीमेल्स के लिए किचन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेल के लिए डिफरेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। Yeah. और ग्रास की जो आपने बात की है, इट्स लाइक अ देसी अप्रोच फॉर मी, कि बहुत मुश्किल होता है कि इसको मेंटेन करें, लेकिन वो जी, मैटर करता है अगर आप उस एब्सोल्युटली, माइंड सेट से हैं। या क्योंकि जब आप आते हैं तो सबसे पहले आप बाहर का लुक देखते हैं, या जैसे अभी आपने बताया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी आपने इस दफ़ा टिप दी है। तो अगर आप थोड़ा सा और कुछ इन दी एंड बताना चाहें हमारे ऑडियंस को, मैसेज देना चाहें। मैसेज जी, सेलर्स और बायर्स के लिए मैसेज बड़ी मच सेम ही है। अगर मार्केट के हिसाब से अगर मैं मैसेज देना चाहूँ,
आई मीन इट्स अ प्रीटी गुड मार्केट, यू नो सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए भी इवेंचुअली और बैलेंस्ड होने वाली है मार्केट विद इन अ मंथ और सो अगेन if you want to take an action, if you were planning to sell, or on the other side if you were planning to buy, so this going to be a very balanced market. Just take an action. That's about it. ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने इस वक्त दिया है विकास जी, क्योंकि यहाँ पे होता है कि लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, थोड़ा नहीं बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा करना पड़ता है। हमारे एक ठंड है ना देसी थोड़ी। मेंटालिटी है right? क्योंकि उनको जब तक आप पुश नहीं करेंगे वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। जी। और मेरे ख्याल से इस मैसेज से काफ़ी चीज़ें मुझे भी समझ में आई हैं आज कि ये वाकई इस इंडस्ट्री में भी काफ़ी बूस्ट आ चुका है। Absolutely. और थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का Thank you. विकास जी। Thanks for inviting me. इसके साथ हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। हम आपके साथ दोबारा यहाँ पे शामिल होंगे और नए प्रोग्राम के साथ। शाहीना तनवीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार।